तो विषय तो महत्वपूर्ण जो विषय जिस कारण से मिलाया, पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से। और उसमें कोई सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करती हैं और फिर एचईआरसी भी उसमें कुछ न कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर इन्होंने निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, 2000 से लेकर और 20,000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके ऐसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। एचईआरसी का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन एचईआरसी के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये एचईआरसी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी एपी को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा, अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो एपी फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज को नहीं होता। सरकार जरूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूं कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कनेक्शन, कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेज जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर हमारे बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब सबने सत्ता संभाली 8 साढ़े 8 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप से इसके अलावा है 50,000 वो अलग है। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर, हाँ, तो कुसुम ऑफलाइन सोलर। लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर न होता तो आखिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है कि जहां पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहां पर तभी कनेक्शन देंगे जब वहां माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे, तो क्योंकि पानी का दोहन जमीन में से उसकी सीमा हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के लिए हम अन्याय करेंगे। हमने तो धान न बोने की स्कीम भी, मेरा पानी मेरी विरासत, इसको लागू किया था, उसका भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अब लोग समझने भी लग गए हैं पानी को बचाना कैसे बचाना है। आपको जानकारी इस समय मिली होगी
मैंने पीछे 5 मई को, 5 मई एक विशेष दिन होता है, क्या होता मालूम है ना? 5 मई का दिन विशेष दिन होता है, मालूम है ना? नहीं मालूम किसी को भी, याद कर लेना। तो 5 उस दिन हमने इस बात का संकल्प कराया लोगों को, और हमारे साधु सन्यासी भी उनसे अपील भी की कि हम पानी बचाने का संकल्प लें। तो हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्वदूर इसकी चर्चा है। पानी बचाना है, बिजली का सदुपयोग करना है, बिजली चोरी रोकनी है, तो ये सब काम हमने किए हैं। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सप्लाई का विषय है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट नाउ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां मोर देन 80% गांव में और 24 घंटे बिजली जा रही है। यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं, उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहां 24 घंटे बिजली कैसे दे सके। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटीज हो गई है जीवन की, एसेंशियल कम्युनिटी की तरह, ऐसे बिजली भी एक जरूरी चीज हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो विषय है आपको जानकारी इतनी देनी थी पावर के संबंध में, मैंने आपको दी है। एक हमने पिछले दिनों में सोचा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो वहां कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो है वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले, सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है। और दूसरा, ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपए या 10,000 रुपए और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा। और 10,000 से ज्यादा यानी 20,000 से ज्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल, कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो न हो। 7 लाख लोगों को खत्म नहीं, 7 लाख टोटल फैमिलीज हैं, उसमें से गिनती है 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे हर गांव में। ये स्कीम जो हमने वन टाइम स्कीम